टाइम हुआ है 12:45 और ट्रेन ऑन टाइम है और मैं पहुंच चुका हूं रोम में। वेलकम टू रोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इटली जो कि साउथ सेंट्रल यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जिसके पड़ोस में स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया है। आबादी की बात की जाए तो दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है, और इंडस्ट्री की बात की जाए तो टेक्सटाइल, फूड, मशीनरी, इक्विपमेंट और मेडिकल कंज्यूमेबल की एक बड़ी इंडस्ट्री इटली में है। दोस्तों, इटली अपनी सकाफ़त, तारीख़ और फूड की वजह से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। और अगर मैं 2020 की बात करूं, आज के दिन की बात करूं, ऐसे अफराद जो यूरोप जाते हैं जो कहीं भी सेट नहीं हो पाते, स्पेशली ऐसे अफराद जिनको ये तलाश होती है कोई ऐसी कंट्री में जहाँ जाके वो अपने पेपर बना सकें शेंगेन एरिया में, यूरोप में। तो आज की डेट की बात की जाए तो इटली में किसी ना किसी तरह लोग कामयाब हो जाते हैं। अगर वो किसी और कंट्री में पहुंचते हैं शेंगेन एरिया से बाहर इटली में, तो वो इटली में जाके किसी ना किसी तरीके से पेपर हासिल कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर मैं काम की बात करूं तो काम के हालात इटली में कोई ज़्यादा अच्छे नहीं। कोविड 2019 से पहले और कोविड 2019 के बाद की सूरत हाल आलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट बाद की सूरत हाल ज़्यादा बुरी हो चुकी है। काम इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं इटली में, तो इसलिए काम की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं। लेकिन लोगों का जो मेन मकसद होता है इटली में पहुंच के अपने पेपर बनाना, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में अगर उनका केसेस रिफ्यूज़ हो गए तो उनकी कोशिश होती है कि इटली में जाके किसी तरह वर्क परमिट लेके या असाइलम अप्लाई करके पेपर हासिल किए जाएं। कुछ अरसा इटली में गुजार के पेपर हासिल करके वो दोबारा उसी कंट्री में चले जाते हैं जहां से वो आए थे, या ऐसी कंट्री में चले जाते हैं जहां पे काम की सूरत हाल बेहतर है। दोस्तों, रेफ्यूजी की बात की जाए तो इटली तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे जर्मनी, दूसरे पे यूके और तीसरे पे इटली आता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी एक्सेप्ट किए, संभाले 2015 के क्राइसिस के बाद से लेकर अब तक। 2019 के अदादोशुमार की बात की जाए शेंगेन एरिया में जिस कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वीज़े अप्लाई हुए, इटली तीसरे नंबर पे रहा जर्मनी और फ्रांस के बाद, जिसमें तकरीबन 20,50,000 के करीब एप्लीकेशन सबमिट हुई, जिसमें से 18,19,000 लोगों को वीज़े इशू हुए और तकरीबन 1.5 लाख लोगों को वीज़े इशू नहीं हुए। और इस तरह वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट की शरह वर्ल्ड वाइड 7.7 रही। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या गल्फ़ की किसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन या ओमान से इटली का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान में आप अप्लाई करेंगे वीएफएस के ज़रिए, इंडिया में भी वीएफएस के ज़रिए, और यूएई में अप्लाई करेंगे सीकेजीएस के ज़रिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले ओवरव्यू है। इसमें बताया गया है कि जो शेंगेन वीज़ा होता है वो 90 दिन के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ़ीस। जो वीज़ा फ़ीस है अडल्ट की 80 यूरो है। पाकिस्तानी रुपीज़ की बात की जाए तो 13,830 बनती है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो बच्चों की फ़ीस है वो 40 यूरो है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो मांगा गया है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लिंक मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करके आप उसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आपकी जो बेसिक डिटेल है उसमें वो पूछी जाती है, आपका नाम, एड्रेस, पासपोर्ट की डिटेल, आपके काम की डिटेल और आपका प्लान कि आपने कब से कब तक जाना है। उसके बाद आपको 2 तस्वीरें चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और फिर आपको आपका पासपोर्ट चाहिए जो पिछले 10 साल में इशू हो और उसकी वैलिडिटी कम से कम 90 दिन होनी चाहिए जब आप इटली छोड़ें। और उस पर 2 खाली पेज होने चाहिए ताकि आपका वीज़ा लग सके और इन आउट की स्टैंप लग सके। और ऐसे अफराद जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं, जॉब करते हैं
या कुछ बिजनेस करते हैं तो उनके लिए पाकिस्तान में रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट ये कि अगर आपका पिछले 2 साल में कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसका रिफ्यूज़ल लेटर आपको साथ लगाना है और एक कवर लेटर लगाना है जिसमें आपको बताना है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। फिर नेक्स्ट आपको फ़्लाइट की बुकिंग चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ बुकिंग चाहिए, कंफर्म टिकट नहीं लिखा गया, जबकि आप होटल का देखें तो इसमें लिखा गया है कि कंफर्म्ड बुकिंग चाहिए। इसमें होटल का नाम और एड्रेस वगैरह क्लियरली मेंशन होने चाहिए। उसके बाद आपको एनओसी लेटर चाहिए अगर आप जॉब करते हैं। उसमें क्लियरली आपका नाम, आपकी पोजीशन, सैलरी और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, फुल टाइम है, ये सारी डिटेल उसमें मेंशन हो और ये भी मेंशन हो कि आपके एम्प्लॉयर को आपके विज़िट पे कोई एतराज़ नहीं। ये कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए और उस पे कंपनी की स्टैंप होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, आपकी सैलरी स्लिप चाहिए 3 महीने की, फिर आपका टैक्स नंबर चाहिए, टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसे मेंटेन करें, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए जिसका प्रीमियम मिनिमम 30,000 यूरो होना चाहिए और ये अप्रूव्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें से किसी एक में होनी चाहिए। आपके नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए और आपका एफआरसी चाहिए जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। फिर अगर बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर आपका बच्चा आपके साथ अकेला जा रहा है, आपकी वाइफ नहीं जा रही, तो उसका लेटर के उसको कोई एतराज़ नहीं आपके साथ बच्चे के जाने का। फिर आपको पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट हैं। जब आपके रेडी हो जाएं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। कॉल सेंटर में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट की डेट पे ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके जाके सबमिट करेंगे अपने बायोमेट्रिक्स के साथ। बायोमेट्रिक्स में आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिए जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर ली जाएगी जो कि वीज़े पे चस्पा होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, ईमेल कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का और सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।